नमस्कार। आज हम बात करें विपक्ष की एकता की। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? एक तरफ हम देख रहे हैं नीतीश कुमार, वो बहुत सक्रिय हो गए हैं। काफ़ी समय से उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि बिहार की आगे की कमान तेजस्वी यादव ही संभालेंगे और वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर वार करने शुरू कर दिए और आज तो उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को संदेश भेजा। उन्होंने अपनी बाइट में भी कहा कि हमने संदेश भेज दिया है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा हुई वो बहुत अच्छी रही, लेकिन अब आगे जो चुनाव आ रहे हैं उस पर मिल बैठकर फैसला करना है, आगे की राह तय करनी है। तो एक तरह से देखा जाए नीतीश कुमार बहुत सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो और वो भूमिका में नज़र आना चाह रहे हैं कि वो अगुवाई कर रहे हैं, वो पहल कर रहे हैं एक तरह से। इस पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आ गया। उनका ये कहना है कि देखिए, कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया है, गठजोड़ नहीं किया है और कई दल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक में तो शामिल होते हैं लेकिन फिर सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस का ये एक संकेत माना जाए। अब कांग्रेस को अगर हम देखें तो भारत जोड़ो यात्रा को बहुत सफल माना गया। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस तरह से ऊर्जावान कर दिया। राहुल गांधी की जो छवि थी वो एक मजबूत नेता की बन गई। वो अब जिस तरह से संसद में लगातार आरोप लगाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो वो बहुत सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन ये चुनावी राजनीति में जब 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या हाल ही में आप देखें कुछ दिनों में, क्या कांग्रेस के बड़े चेहरे उत्तर पूर्व के राज्यों में गए चुनावी प्रचार के लिए? एक तरफ हम देख रहे हैं गृह मंत्री लगातार जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सक्रिय उधर नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो नीतीश कुमार की जो बेसब्री है या जो समय को याद दिला रहे हैं वो इसलिए है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों सक्रियता नज़र नहीं आ रही या फिर किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा हैं, एक नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी शामिल कर ली थी जेडीयू के साथ, तेजस्वी यादव की सरकार के साथ, और फिर आज वो अलग हो गए। उन्होंने कहा वो अलग हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बना ली है। तो जेडीयू ने कहा है कि ठीक है, आप तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं, आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। लेकिन सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्या वाकई में नीतीश कुमार एक चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि आप देखिए उन्होंने जातिगत जनगणना का मामला शुरू कर दिया है, वो आगे उसकी भी तारीखें सामने आ गई हैं। दूसरी तरफ जो रामचरितमानस विवाद शुरू हुआ वो बिहार के ही मंत्री ने पहले शुरू किया, वो शुरू हुआ। और जो राजनीति के जानकार हैं, जो समझते हैं, उनका ये कहना है कि जो पिछड़ी जाति हैं उनका मोहभंग कराने की कोशिश है बीजेपी से। अब जो ये विवाद है रामचरितमानस का, बिहार में तो ये थमा है लेकिन इसका ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब समाजवादी पार्टी में, उन्होंने इस मसले को उठा दिया और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो रामचरितमानस जी की प्रतियाँ जला दी, इस पर मामला भी दर्ज हो गया। तो जानकार ये एक तरह से कह रहे हैं, विश्लेषक जो हैं ज़मीन पर, उनका ये कहना है कि जिस तरह से राम मंदिर को गृह मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से आप दर्शन करने के लिए जा सकेंगे, उसका ये एक तरह से क्या काट है, ये अब सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं, क्या उनको सक्रिय किया जा रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2024 से जो पिछड़ी जाति है मजबूती से उनको वोट करती आई हैं, उसमें एक साथ वो रही हैं और प्रधानमंत्री और बीजेपी को उन्होंने मजबूत किया है। लेकिन अगर ये पिछड़ी जातियों में मोहभंग करने की कोशिश होगी या बीजेपी से दूर करने की कोशिश होगी, क्या इसमें समाजवादी पार्टी सफल हो पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी की एक अंडरस्टैंडिंग इस पूरे मामले पर है। तो ये बहुत दिलचस्प हो रहा है। 2024 से पहले जिस तरह से राजनीति गरमा रही है, तमाम सियासी दल अपने अपने खेमे में, कोशिश उनकी यही है कि वो बीजेपी से मुकाबला कर सकें। कम मंडल और मंडल की जो ये राजनीति है, क्या एक बार फिर से परवान चढ़ेगी या वाकई में इसका बीजेपी काट देगी अपनी विकास की बात करके? जिस तरह से वो तमाम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, कहते हैं कि हम देश में विकास लाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2004 से 2014 तक तो लॉस्ट डेकेड था और अभी है जो विकास देश का शुरू होगा। तो अपने आप में किस नीति को बीजेपी अपनाएगी और विपक्ष किस तरह से अपने को एकजुट करेगा, ये बहुत दिलचस्प होगा 2024 से पहले। नमस्कार।